सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल गजब का सेशन था, एक तरफा स्क्रीन्स पे गैप के साथ खुले, उसके बाद मोमेंटम और तूल पकड़ा। एक दिन में सेंसेक्स 3000, निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद थोड़ा सा बस सा मूड है, आधे % के दबाव के साथ। ठीक भी है, एक तरफा मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हायर लेवल पे करना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन वीरू, मूड कैसा है और टीम कैसी बनाई? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग जनाब। ये बताइए, आपने टीम कैसे बनाई आज? खबरें, रिजल्ट्स या कुछ और? नहीं, बहुत ज्यादा रिजल्ट में ऐसा कोई एक तरफा मूव दिख। अब कल के एक तो अच्छे नंबर भी देखो तो कल का स्टॉक देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या डाइजेस्ट कर लिया उस स्टॉक के भाव ने। तो वैसे भी ध्यान रखिएगा, हम लोग जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, खुलने हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है ना कि मार्केट खुलने के बाद कैसा बिहेव कर रहा होगा। वो आपके पास है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ब्रोकर के पास है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे कंसल्ट करिएगा। यहाँ पे अपन कुछ बढ़िया आइडियाज डिस्कस जरूर कर लेंगे वीरू। जी बिल्कुल सही कहा आशीष। देखिए आशीष, कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद 25,000 क्योंकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो बहुत दूर नहीं है और हमें शायद डिप्स का भी इंतजार करना पड़े फॉर बेटर रिवॉर्ड। मैंने लोकेट ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स करे हैं जहां पे ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है, और इस क्रम में जो चीज़ मेरे को सबसे पहले नजर आई वो था निफ्टी ऑटो। एक मल्टी मंथ अक्टूबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से ये सेक्टर बाहर निकला, सारे एवरेज के ऊपर क्लोज, एंड मोर स्पेशली जो वीकली पे कल पहले दिन इंप्रेशन आया है, दैट्स गुड। लास्ट वीक की वाइल्ड हायर शेडो को काट के क्लोज दिया, ये कन्विक्शन स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर होता है। तो पिक किया मैंने पहला स्टॉक और वो था मारुति। मारुति टुवर्ड्स क्लोज एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा था, डे हाई पे क्लोज हुआ। मेरे को कुछ लोअर स्ट्राइक सपोर्ट राइटिंग विजिबल थी। लुक एट ओआई एडिशन, 71,000 शेयर। अब याद रखिएगा, इस पे टिपिकल बुलिश फ्लैग है जो कि फॉर्मेशन में है सिंस 28 अप्रैल। अब अगर ये 1240 की ट्रेजेक्ट्री, 12,640 की ट्रेजेक्ट्री काट गया आशीष, तो वो एक ब्रेकआउट होगा बुलिश फ्लैग का। उसके बाद 13,000 की और बड़ी ऊपर की ट्रेजेक्ट्री से इस पर खुली हुई है। और एक और चीज़ है, मारुति को जरा आप प्लीज़ थोड़ा सा बड़े प्रोस्पेक्टिव में मार्च 2024 से अभी तक के लिए रीड कीजिए। तमाम इफ्स एंड बट्स के बाद अभी एक बड़े बेस को बना के निकलने की कोशिश करना। मेरे को ये एक आज की सबसे एग्रेसिव पैटर्न अगर कोई लगी तो वो थी मारुति, इसलिए सबसे पहले पेश किया है। और दूसरा भी इसी स्पेस से, बट दैट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, ये कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, दैट्स अशोक लेलैंड। टिक बाय टिक चार्ट देखिए, डे हाई पे क्लोज हुआ। लुक एट ओआई एडिशन, 2.2 लाख, बट लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक यही पैटर्न अशोक लेलैंड में भी। फ्लैग, हालांकि इसका फ्लैग ज़्यादा क्लियर है, बट अबाउ 232 इसमें जो स्विंग जोन्स खुले हुए हैं आशीष, वो हैं करीब 239 और 240 के। तो दो स्टॉक्स जो मैंने शुरुआत की है बेटर रिवॉर्ड के लिए, ऑटो, अशोक लेलैंड और मारुति। आशीष, इंटरेस्टिंग। अच्छा, दो नतीजे तो अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ शुरुआत करता हूं। नतीजे तो अच्छे हैं तो थम्स अप तो रहेगा। इन ग्रीन दोनों स्टॉक्स होंगे। पहला एसआरएफ, ये बात अलग है कि अपने हाई लेवल्स पे आसपास कामकाज कर भी रहा है काउंटर ऑलरेडी। आय साल दर साल 21% और उसके सामने एबिटा 38% का इंप्रूवमेंट, यानी कि मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और बढ़िया एक्सपैंड हुए। 9.5% वाले 22.25% पे पहुंचे हैं। तो 50, 1 तो 220, 2.25% के आसपास मार्जिन साल दर साल एक्सपैंड कर गए और इसलिए मुनाफा भी 25-26% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं एसआरएफ के, इन ग्रीन रखा है इसको। केयर रेटिंग्स, दिग्गज रेटिंग एजेंसी, उसके नंबर्स भी अच्छे हैं। साल दर साल उन नंबर्स को देखा जाता है। साल आय 22% बढ़ी, एबिटा में 65% का जंप, तो मतलब मार्जिन तगड़े एक्सपैंड हुए और हुए 32% वाले 43% पे, 11% के आसपास, 1100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है और मुनाफा इसीलिए 76% के आसपास इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो केयर रेटिंग्स के भी अच्छे नंबर्स, इसीलिए दोनों एसआरएफ और वीरू केयर रेटिंग्स ऑप्टिकली साउंड अच्छे नंबर्स, ऑपरेशनली स्ट्रांग दिख रहे हैं, इसीलिए दोनों इन ग्रीन रखे। आशीष, आपका एसआरएफ मैं से बहुत अच्छी तरीके से रीड करता हूँ, जरा प्लीज़ एसआरएफ की क्लोजिंग लेके आएंगे। अगर ये 3100 के ऊपर टिक गया ना आशीष, तो ये मतलब तहलका मचा देगा। ये ऐसी पैटर्न है ये। बट ये 3050, 3100 इसके लिए बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। बट यस, नंबर्स अच्छे हैं।
मैं पिक करूंगा आपका आरती इंडस्ट्रीज के बाद मैंने दूसरा स्टॉक पिक कर लिया है इसी स्पेस से, दैट्स ये SRF के बाद आरती इंडस्ट्रीज। मैं इस टीम में आरती इंडस्ट्रीज को कई बार इंक्लूड कर चुका हूं, मेरे ख्याल से लास्ट वीक मेरे पास था एक बार ये। लुक एट शॉर्ट कवरिंग, 2.25 लाख शेयर कम हुए, डे हाई पे क्लोज हुआ, बट डे हाई था क्या? डे हाई था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी जिस थ्योरी पे हम काम कर रहे थे सिंस मिड ऑफ अप्रैल, रिवर्सल 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 रिवर्सल, अब एक निर्णायक दौर पे आ गया है। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि अलाइंड है करीब करीब 472 पे। सो 472 470 का जोन क्रॉस करना, एक तो क्या होगा कि ये नवंबर 2024 के बाद की पूरी ट्रेजेक्टरी को पार कर देगा, कमिंग आउट ऑफ बेस, और कन्वर्शन मिलेगा अगर ये 472 के ऊपर सेटल हो गया। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, अच्छा प्लेसमेंट है। और एक और APL अपोलो मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव देता है, याद रखिएगा 1720 के ऊपर इसका सस्टेन होना वो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ा मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा, चैनल ब्रेकआउट। और कल शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल थी। आशीष, APL अपोलो और आरती इंडस्ट्रीज। ओके, दो लाल में रखे हैं, दोनों में आज लार्ज ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी है, ऐसा एक्सक्लूसिव है। अब एक्सक्लूसिव क्या है? एथर इंडस्ट्रीज का तो खैर OFS खुल गया है, तो वो तो क्लियर ही हो गया है। प्रमोटर जो हैं पूर्णिमा देसाई जी, वो 7.25% स्टेक बेच रही हैं। 7.25% मतलब मोटा मोटी 89-90 लाख शेयर्स बिकेंगे। बिकेंगे कौन से रूट से? ऑफर फॉर सेल के जरिए, OFS। अब जब OFS है तो 2 दिनों का होगा। आज नॉन रिटेल की बारी है, कल रिटेल की बारी आएगी, तो आज क्लैरिटी आएगी किस तरह का डिमांड। आज तो लाल में दिखता है मुझे ये स्टॉक, क्योंकि वैसे भी फ्लोर प्राइस 700 रुपये की रखी गई है, मीनिंगफुल डिस्काउंट है। 800 प्लस पे ये स्टॉक कल बंद हुआ था, तो आज तो ये लाल में रहेगा, रडार पे रखिएगा। रिटेल के लिए कितना इंटरेस्टिंग बनता है वो डिपेंड करेगा नॉन रिटेल ने कितना हाथों हाथ खरीदा और फिर किस भाव पे लिया गया है। दूसरा पेटीएम, इसमें एक लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी। एंटफिन जो है शायद ब्लॉक डील्स के जरिए 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपफ्रंट ये पता नहीं है कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। और विंडो से मतलब है अगर ब्लॉक विंडो मार्केट खुलने से पहले 8:45 से 9 बजे की विंडो पे ट्रेड हो रहा है, तो एक तो हाथों हाथ बिका है, और कल की क्लोज से मतलब कि आधे परसेंट अप टू आधे परसेंट के डिस्काउंट तक में ही ट्रांजैक्शन निपट गया होगा, तो मतलब डिमांड बहुत स्ट्रांग थी। पर लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि इन्होंने जो फ्लोर प्राइस चुना है वो 809 रुपये के आसपास का है, 6.5% के आसपास का डिस्काउंट है। तो हो सकता है गुंजाइश की कंटिन्यूस सेशन में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो पेटीएम फिर दबाव में होगा। कई बार दिखता है जब फ्लोर प्राइस आता है और दिखता है कि कल की क्लोज के बिल्कुल इर्द गिर्द फ्लोर प्राइस खड़ा हुआ है, तो समझ में आता है कि इसका मतलब है डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सुबह के लिए तो लाल ही लेके चल रहा हूँ। आप लोग देखिए कौन सी विंडो पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। पर वीडियो ये दोनों, एक प्रमोटर और लार्ज इन्वेस्टर की सेलिंग के बीच में लाल रखें दोनों स्टॉक्स। जैम, ये 2 स्टॉक्स हो गए। अच्छा आशीष, आपने जो सुबह ट्रिगर्स रखे थे उसमें जैसे कि आपने एक डील, एक सिंदूर का सीजफायर और एक रखा था आपने मॉनसून, है ना आशीष? हाँ। कल FMCG को मैंने इस पर रिएक्ट करते हुए देखा। हाँ, और FMCG में अच्छी बाइंग थी कल, और उस पर मैं पिक कर रहा हूँ कि मेरे को रिवॉर्ड कहाँ बेहतर मिल जाएगा। तो OI की शीट में मेरे को मार्क हुआ ब्रिटानिया। आशीष, अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पोस्ट नवंबर 2024 क्लोज हुआ, 1.5% का वायलेशन फ्लैग स्क्रीन पे। और मोस्ट स्पेशली एक चीज़ ज़रा रीड कीजिएगा, एक तारीख थी 7 नवंबर को इसका एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, जो कि एक बेरिश पैटर्न होती है, वो टारगेट्स हिट किए इसने, लेकिन अब वो पैटर्न का एग्जैक्ट रिवर्सल है। 5600 के ऊपर इसमें कोई बड़ा सप्लाई जोन नहीं होगा, 5874 तक का। तो ब्रिटानिया की प्लेसमेंट लुक्स स्ट्रॉन्ग और बहुत एग्रेसिव। और एक और स्टॉक CSC, ये कल डे हाई पे क्लोज हुआ, मैंने अपनी टीम में कई बार इंक्लूड भी किया है। एक क्लियर कट में इस चार्ट को आपको 2 भागों में बांट सकता हूँ। स्ट्रेंथ अबव 168, जो कि 9 जनवरी से पहले परसिस्ट करती थी, उसके बाद कोलैप्स हो गया था, एंड वीकनेस बिलो 168, अब ये उस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, डे हाई पे क्लोज, 5.5 लाख शेयर घटे। अब याद रखिएगा अगर ये 168 का क्लस्टर कट गया तो ये अपने सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर कर जाएगा। CSC। आशीष, 6 स्टॉक्स पूरे।
अच्छा, अगले में वीरू एक तो मिश्र धातु निगम मेधानी कल भी मेंशन कर रहा था, कंटिन्यू करते हैं। बाकी डिफेंस स्टॉक, अच्छा कल भी पीएम मोदी का जो देश के नाम संबोधन था उसमें खास तौर पे भारत की मिलिट्री माइट, मेड इन इंडिया, उन सब पे फोकस था। मैं मेधानी को इंग्रीनी लेके चलता हूँ। हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है ना गजब इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। ब्रह्मोस की हम बात कर रहे हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम वगैरह गजब रहे हैं, और हमने अपना मेटल प्रूफ करा है ये पिछले कुछ दिनों के स्टैंड ऑफ में। मैं इन्हें ग्रीन ही रखूँगा। ये टाइटेनियम जैसे सुपीरियर मेटल्स वगैरह बनाना, प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो इन सब टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। मैं ग्रीन रखता हूँ इसको। हालांकि ये वो डिफेंस स्टॉक है जो अंडर परफॉर्मर है अपने पीयर्स के सामने। और एक नीवा बूपा, कुछ कंपनियों के आईपीओ के लॉक-इन्स खुलने हैं इस हफ्ते। गणित कहता है कि स्विगी का भी और नेवा बूपा का भी। तो अभी तो नेवा बूपा की बात कर रहा हूँ, इसको रडार पे रखिएगा। इसका लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है और लॉक इन तगड़ा है। आईपीओ का लॉक इन जो था, नवंबर में आईपीओ आया था, मई आ गया है, तो 6 महीने के लॉक इन खुलने की तैयारी हो रही है और तगड़ा लॉक इन खुलना है 104-105 करोड़ शेयरों का। तो मतलब इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 57% के आसपास होगा। तो हमेशा मैंने कहा लॉक इन खुलना ये मतलब नहीं है कि बिकवाली आएगी, पर वो शेयर्स ट्रांजैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। हो सकता है सप्लाई का ओवरहैंग बन सकता है, इसीलिए सिर्फ लाल रखा है। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम अगले 4 स्टॉक्स पे बात की। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और मैं अपने 4 स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कंप्लीट करता हूँ। मैंने कोफोर्ज को अभी भी प्लेस कर रखा है, कल भी मेरी टीम में था, बड़ा एक स्विंग जनरेट किया इसने। बट अब चीज़ क्या है कि यहाँ पर अब 13 फेब के बाद की पूरी ट्रैजेक्टरी पार हो गई है। कल बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। अब अगर ये 8290 के ऊपर, 8250 के ऊपर सस्टेन रहा तो नया सप्लाई जोन आता है 8500 से 8600 के जोन में। इसके बाद ITC, ब्रिटानिया के केस में मैं यहाँ पे बात रख ही चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है निफ्टी FMCG का। इसका भी थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 436 ड्यूरिंग द डे। इसको चेक कीजिएगा, स्पॉट में 436 के ऊपर इसकी 444 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। मैक्स हेल्थ केयर मेरा इस आई थिंक सेकेंड हाफ की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। अ फॉलोइंग चैनल एंड मोर स्पेशली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ब्रेकआउट पॉइंट 1160 माफ कीजिएगा। और लास्ट स्टॉक है यहाँ पर और वो है बजाज फिनसर्व। मैं मानता हूँ जिस प्रकार की कल तेजी थी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया उतना शार्प, बट एक क्लियर कट ब्रेकआउट था टुवर्ड्स क्लोज। अबाव 2060-2070 इसकी ट्रैजेक्टरी खुली हुई है करीब 2150 तक के लिए। आशीष ओके, अच्छा नीवा बूपा लिस्ट हुआ था 14 नवंबर को, कल उसका लॉक इन खुल चुका होगा, तो आज रडार पे रखा है अपन ने। स्विगी लिस्ट हुआ था 13 नवंबर को, एक दिन पहले। स्विगी का 6 मंथ्स का लॉक इन मेरे ख्याल से कल गणित कहता है खत्म हो गया। आज यानी कि कई सारे शेयर्स, क्वांटिटी बताता हूं, 189.75 करोड़ शेयर्स, यानी कि 85% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का ये लॉक इन के बाहर आ रहा है। 65,000-70,000 करोड़ रुपए के शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं। हालांकि कल ब्रोकरेज रिजल्ट्स के बाद ज़्यादातर बुलिश ही हैं मौजूदा भाव से, लेकिन वो ठीक है। आज ओवरहैंग के चलते मैं इसको लाल लेके चलता हूँ, आप वॉच पे रखिए। 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मेंशन कर देता हूँ। ABB, हालांकि कल सुबह मैं मेंशन कर रहा था नतीजे पस्त हैं, पर यार गाबा सर ने लॉन्ग ट्रेड दिया था तो रुकता थोड़ा ना। खैर कल बाजार का मूड ऐसा था, 2-2.5% ऊपर ही बंद हुआ है। नतीजे पस्त थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नोमुरा की रिपोर्ट भी आ गई, इसे लाल रख रहा हूँ आज के लिए। रिड्यूस की रेटिंग 4,970 के टारगेट्स, Q1 बिलो कंसेंसस एस्टिमेट्स। हालांकि ऑर्डर इनफ्लोज डिसेंट। UPL अगला स्टॉक है, ये खैर नतीजे इसने गजब के रखे थे। जेफरीज कह रहा है बाय रेटिंग 810 के टारगेट। ध्यान रखिए, फिर
ये ब्रोकरेजेस 12 मंथ के प्राइस टारगेट्स की बात कर रहे हैं। तो आज पता नहीं कितना इंपैक्ट कर रहा होगा, लेकिन यूपीएल ग्रीन ही रखिए, वाकई नंबर स्ट्रांग थे। इसकी Q4 में बीटा ग्रोथ 68% की थी। नेट डेट टू EBITDA शार्पली रिड्यूस हुआ था, तो इंटरनल्स भी स्ट्रांग थे। यूपीएल इन ग्रीन है। और फाइनली एक और, वेदांता कल मेंशन करा था, जैसे मेधानी कल मेंशन करा था, दोनों को कंटिन्यू करा, वेदांता भी कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि अभी भी लग रहा है बेस मेटल्स में दमखम है। आज सुबह मेरे ख्याल से रवि देवरा भी जुड़े थे कुंवर जी ग्रुप के, उन्होंने भी बेस मेटल्स में पिक्स दिए थे। वाकई अभी भी दमखम लग रहा है थोड़ा बहुत। और वेदांता की कल के अच्छे मूव्स के बाद देखते हैं आज इनिशियली किस तरह का मूड आता है, लेकिन अभी दमखम लगता है मेटल स्टॉक्स में बचा हुआ। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ आज के लिए। 10 स्टॉक्स पूरे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और टीम मेरी इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे। मैंने शुरुआत की है आज ऑटो से। बेस्ट रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन में मैंने शुरुआत की ऑटो से, मारुति अशोक लेलैंड। उसके बाद केमिकल बास्केट में आरती इंडस्ट्रीज, जिसने कल 200 डिमा को टच किया। APL अपोलो मल्टी मंथ चैनल का ब्रेकआउट। FMCG बास्केट से ब्रिटानिया IT से मैं कॉफोज को पिक किया। पावर स्पेस में CSC का कल स्ट्रॉन्ग क्लोज, रिहाई पर। उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर और बजाज फिनसर्व। थोड़ा सा लाल हरा दोनों का तड़का है। हरे में जो है वो SRF के रेटिंग्स अपने नंबर्स पे, मिश्र धातु, वेदांता कल से आज कंटिन्यू करें तो UPL अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट और वाकई स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स पे। लाल में रखा है एथर, पेटीएम, जहाँ पे हो सकता एक जगह प्रमोटर की सेलिंग है, दूसरा एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी हो रही है शायद आज के सेशन में। कुछ IPO के लॉक-इन्स खुलने वाले हैं। स्विगी का आज खुलेगा, इसीलिए लाल करा है। नीवा बूपा मेरे ख्याल से गणित कहता है एक दिन बाद, यानी कि कल खुलना है, तो ये ओवरहैंग के तरीके में दोनों लाल रखे मैंने। और ABB इंडिया कल सुबह डिस्कस कर रहे थे, नतीजे पस्त हैं। आज लाल लेके चल रहा हूँ। कल तो मूड मॉल ऐसा था कि सब कुछ तेजी के मूड में चला गया था, आज इन रेड है।